हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें डिफ्रेंशिएशन का बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है इंटीग्रेशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन होता क्या है? एंटी डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब क्या कि डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा ही हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो उससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, उसके सब बेसिक फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव क्या होता है? सम स्टैंडर्ड फंक्शन का हम लोग कुछ डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम पढ़े डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज होता नथिंग बट क्या होता है? पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सपोज आपसे कोई बोले कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 25, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलते एन इंटू एक्स का पावर 25 माइनस वन, नथिंग बट 25 एक्स का पावर 24। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है ए टू पावर एन। ए टू पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ए टू पावर एन इंटू लॉग ए बेस सी। ए टू पावर एन इंटू लॉग ए बेस सी, सॉरी ए टू पावर एक्स। ए टू पावर एक्स से डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कहता है कि ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस सी। जैसे हम लोग कहा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 25 टू द पावर एक्स सपोज, तो इसका क्या डिफ्रेंसिएशन होगा? तो हम लोग कहते हैं ए टू पावर एक्स का 25 टू द पावर ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस सी, दैट्स ऑल। हम लोग पढ़े हैं लॉग एक्स बेस सी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/x। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है प्लस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है हमारा माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आपसे पूछा जाए डिफ्रेंसिएशन और कॉस इनवर्स एक्स से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√एक्स स्क्वायर। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस टाइम्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? 1/x इंटू √एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√x इंटू √एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक मैंने ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैं इसको साथ में लिख दिया कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। तो हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो इसका डायरेक्ट याद करने का तरीका जरूर, मतलब डायरेक्ट इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 इंटू √x, डेट्स ऑल। हम लोग क्या बोले? रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब भी जहाँ आपको रूट एक्स दिखाई दे उसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन आप लिख देना है 1/2 इंटू √x, 1/2 इंटू √x। हम लोग सब बेसिक फार्मूला पढ़ चुके हैं। ना हम लोग जाते हैं कुछ बेसिक रूल्स क्या होते हैं डिफ्रेंसिएशन के। तो पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 0 होता है। एग्जांपल डिफ्रेंसिएशन dx अपॉन 3 0, या डिफ्रेंसिएशन ऑफ dx कोई के नंबर है, के कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 0। कहता है कि सेकंड रूल क्या कहता है डिफ्रेंसिएशन का? कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो कहते हैं कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स निकाल दो, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, हमने कहा कि 9 ए टू पावर एक्स, 9 ए टू पावर एक्स, हमने कहा 9 बाहर, ए टू पावर एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए टू पावर एक्स 9 इंटू, अभी हम लोग पढ़े ए टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस सी, दैट्स ऑल। तो ये हमारा सेकंड रूल कहता है किसी कांस्टेंट टर्म में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स ऑल। एक तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि एफ एक्स कोई अलग फंक्शन है एफ एक्स अगर और प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है। इस प्रकार से लिखा है कि दो फंक्शन अलग अलग हैं और उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, तो इस मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके अगर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो सपोज हम लोग ले सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, दे आर टू डिफरेंट फंक्शन एंड इनसाइड दे आर, मतलब ये बीच में क्या हमारा प्लस है,
तो डिफ्रेंशिएट क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स, बीच में प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। तो ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, ई टू पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, दैट्स ऑल। चौथा रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल आता है। प्रोडक्ट रूल होता क्या है, कहता है कि दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ क्या बोले, दोनों अलग फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए होल वैल्यू से। फिर याद रखना इसमें बीच में प्लस होता है, डिफ्रेंशिएट, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन को जे कहते हुए छोड़ दीजिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहते हैं इसका, तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा चैन रूल का। तो हमें आप बोला गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स फंक्शन है, और हम लोग कह दिए सबसे सिंपल फंक्शन लेते हैं लॉग एक्स। देर आर टू डिफरेंट फंक्शन एंड देयर इज ए प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, सेकेंड फंक्शन को जे कहते हैं छोड़ दो, बीच में प्लस, सेकेंड फंक्शन को जे कहते, सेकेंड फंक्शन को नाउ डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन को जे कहते हुए छोड़ दो। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, कॉस एक्स, लॉग एक्स, बीच में प्लस, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ चुका ऑलरेडी 1/x इंटू साइन एक्स। जैसे इसको एक तरह से इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी। तो कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू वी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी इंटू यू। ये हमारा याद करने का तरीका, प्रोडक्ट रूल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला। एक नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं रूल डिफ्रेंशिएशन का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू अपॉन बी। दे आर टू फंक्शन, सपोज मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ, यू अपॉन वी के रूप में लिखा हुआ, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि सबसे आसान तरीका याद करने का, जो डिनोमिनेटर में है, जो हमारा नीचे है, उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे फर्स्ट टाइम, और उसको यहाँ पे लिख देंगे जे कहते हैं, उसको कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायर करना, इसको जे कहते हैं। याद करने का तरीका क्या बोले, जो नीचे हमारा लिखा हुआ उसको हमें क्या करना, उसको स्क्वायर करना, उसको जे कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट रूल। उसके बाद जो ऊपर बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ पे याद रखना माइनस होता है, प्रोडक्ट में रूल में हमारा क्या होता है, प्लस। प्रोडक्ट रूल अभी हम पढ़े, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है हमारा प्लस, लेकिन हमारा डिवाइड रूल में क्या होता है, हमारा माइनस होता है। अब जो डिफ्रेंशिएट हो चुका उसको जे का छोड़, उसके बाद जो नीचे था उसको अब यहाँ पे क्या कर देना, डिफ्रेंशिएट कर देना। इस पर बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि आपको साथ में क्लियर हो सके। डी अपॉन डी एक्स हमें आपको बोला गया, सबसे बेस्ट ले लेते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इसका अलग अलग फंक्शन नहीं होता, यू अपॉन वी के रूप में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या बोले, एक्स का जे कहते हो यानी वी का जे कहते हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, यू हमारा क्या है साइन एक्स, ठीक है, यू हमारा क्या है साइन एक्स, वी क्या हमारा एक्स एक्स, ठीक है, बीच में माइनस। अब हम लोग क्या पढ़े, नेक्स्ट टाइम हम लोग को वी को क्या करना, वी को डिफ्रेंशिएट करना, ना कि एक्स स्क्वायर को। वी हमारा क्या है एक्स इंटू यू हमारा क्या है साइन एक्स, एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन से एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं क्या होता है 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, साइन एक्स का जो कहते हो अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। 1 इंटू साइन एक्स नथिंग बट साइन एक्स। ये हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया यू बाई वी का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग का कंसेप्ट है चैन रूल, ये हमें इस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं मेंशन कर दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। चैन रूल होता है क्या, नथिंग बट क्या कहता है कि सपोज मान लेते हैं वाई बराबर एफ ऑफ टी एंड वी हैव द फाइंड आउट डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, फिर एफ ऑफ टी अपॉन टी, डी टी अपॉन डी एक्स। ये हुआ क्या, नथिंग बट इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं चैन रूल का। सपोज यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, हमने कहा लॉग ऑफ सिंपल लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग लॉग तो पढ़े हैं, ये तो नहीं पढ़े हैं इसका, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जे कहते हैं। तो हम लोग कहा इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग कहे कि लॉग ऑफ डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक। तो हमने कहा डी अपॉन
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग करेंगे। तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोले, लॉग के माथे पे जो है, ठीक है, उसको जीरो कहते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू डी अपॉन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा डी अपॉन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी भी हम लोग नहीं पढ़े हैं कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, हम लोग पढ़े लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो डी अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ जो माथे पे उसको तोड़ते जा रहे हैं। फिर हम लोग पढ़े डी अपॉन एक्स स्क्वायर नाउ अपॉन डी एक्स। तो ये हम लोग को निकालना था, डी अपॉन डी एक्स निकालना था, डिफ्रेंशिएट करना हम लोग को। तो हम लोग पढ़ें कि लॉग के माथे पे जो है वो वही अगर यहाँ पे दिख रहा है नीचे, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ें क्या अपन, 1 जो यहाँ पे माथे पे है वही 1 में आ जाएगा। तो 1 क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, हमेशा चैन रूल में हमेशा याद रखना हम लोग को मल्टीप्लीकेशन होता है। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग के माथे पे जो है अगर उसी के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करना है, याद रखना क्या बोले, लॉग के माथे पे जो है उसी के साथ अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 क्या माथे पे 1 एक्स स्क्वायर इंटू, हम लोग पढ़े एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग को फर्दर डिकम्पोज नहीं करना। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1, 2 इंटू एक्स, एक एक्स गया, ठीक है। तो 2/x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। आप चाहते हैं कि एक और एग्जांपल हम आपको दें, लिख सकते हैं आप साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स का पावर 3। ये हमारा बेसिक एग्जांपल है ज़्यादा बेटर समझने के लिए। साइन ऑफ एंगल में क्या है, कॉस ऑफ एंगल में अगेन क्या है, कॉस एक्स क्यूब। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डी अपॉन साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो साइन के अंदर हम लोग पढ़ें, साइन का डिफ्रेंशिएशन पढ़ें। अब इसका अंदर एक्स रहता था तो हम लोग लिखते थे कॉस एक्स, लेकिन अभी हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो उसके साथ में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किसके साथ, जो एंगल में लिखा हुआ है, चैन रूल कहता है इसको डिकम्पोज करते जाओ, जो एंगल में लिखा हुआ उसको तोड़ते जाओ। हम लोग तोड़ दिया, फिर अभी भी फिर यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये वापस कटना चाहिए। तो डी अपॉन कॉस ऑफ एंगल एक्स क्यूब। तभी भी हम लोग पढ़ें क्या, कॉस के साथ सिर्फ एक्स होना चाहिए, एक्स क्यूब आ रहा है तो हम लोग फिर डिकम्पोज कर देंगे, जो यहाँ पे अभी एंगल फंसा हुआ है अब यहाँ पे, फिर अपॉन डी अपॉन एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। अब सिंपल ये बच गया तो हमारा डी एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन, जो एंगल अगर अंदर लिखा हुआ अगर वहीं पे यहाँ पे हो, हमारा क्या होता था नॉर्मली डी साइन डी अपॉन साइन एक्स अपॉन डी एक्स होता था। यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स दिखाई देता था, लेकिन अब हमारा क्या दिखाई दे रहा है, डी अपॉन साइन एक्स क्यूब, साइन कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब है तो साइन थीटा, यहाँ इसको समझिए थीटा, तो ये थीटा हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारा कॉस, और जो अंदर लिखा हो तो उसको हम लिख दीजिएगा तो इंटू। अब हमको क्या पढ़े, कॉस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन थीटा, ऐसे समझिए। तो क्या बोले, कॉस का डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े, माइनस टाइम्स ऑफ साइन, जो थीटा लिखा हुआ है वही। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ रखना। फिर अब हम लोग पढ़ें एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग पढ़ें 3 इंटू एक्स स्क्वायर। बस इसको समराइज कर देना हम लोग को एक साथ, माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यूब, हमारा माइनस यहाँ पे शुरू में लेकर आ गए, इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया चैन रूल का। हम लोग यहीं अपना डिफ्रेंशिएशन का क्लास ओवर करते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जाएंगे इंटीग्रेशन। हम लोग डिफ्रेंशिएशन को डेप्थ में नहीं गए, बस ओवरव्यू देना चाहते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन क्लास में किसी को कोई दिक्कत ना हो, चैन रूल में या बेसिक कंसेप्ट में डिफ्रेंशिएशन का। बस मैंने जस्ट रिकॉल कराया। हम लोग इसको जब नेक्स्ट वीडियो जब कभी बनाएंगे डिफ्रेंशिएशन पे तो इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।